बोला पंडित जी तुम गंगा स्नान के लिए सोचते हो ना, जब इंसान का मन चंगा हो, कहने का मतलब जिसकी मन की पवित्रता है, शुद्धता है, मन में खोटे विचार नहीं है, मन में प्रभु को जब तुमने बसा लिया है, रात दिन उसका सुमरण चिंतन करते हो, बुरी आदतें और खोटे मंदे विचार जो रखते हो अगर उनको निकाल दो तो हमेशा गंगा जमुना सरस्वती परमात्मा राम कृष्ण सभी के सभी आपके हृदय में बसते हैं। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि अगर हमें परमात्मा को जानना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले अच्छे गुणों को अपनाना पड़ेगा, मन की शुद्धता पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मन की शुद्धता ही हमारे आचरण से प्रकट होती है और बाहरी आचरण वैसा ही होगा जैसा हमारा अंदर का होगा। महाराज जी ने बताया कि जब तक हमारे भाव शुद्ध नहीं होते तब तक हम परमात्मा के पास यानी परमात्मा के समीप नहीं जा सकते। हमें अगर परमात्मा के समीप जाना है, उन्हें पाना है, तो हमें अपने भाव, मन और दिल को बिल्कुल साफ रखना पड़ेगा, दूसरों का मान सम्मान करना पड़ेगा और अपने अच्छे आचरण को अपनाना पड़ेगा। और साथ ही महाराज जी ने बहुत प्यारी प्यारी बातें सत्संग में बताई है। तो चलिए आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। चित्तौड़ की रानी झाली जब उसने रविदास जी की इतनी महिमा सुनी कि रविदास जी इस समय के बहुत पहुँचे हुए संत हैं और जो भी वहाँ जाता है उनके सारे कार्य सिद्ध होते हैं प्रभु भक्तों के लिए, तो वो ऐसा रास्ता दिखाते हैं कि बैठे बैठे ही उनकी अगम लोक की सैर करवा देते हैं, सारे उनके कर्म भरम और नशा के धर्म के मार्ग पर चलाते हैं। पूरी काशी जी में झाली रानी घूमती रही, सब जगह गई, सब महात्माओं के पास गई, वहाँ के सब हालात देखने के बाद में उसको कहीं शांति नहीं मिली। लेकिन जब रविदास जी के पास गई, उनके दर्शन किए, उनके उपदेश सुने कुछ दिन के लिए, तो बस उनसे उपदेश लेके दूसरी जगह नहीं गई। जो भी कुछ लेके गई थी, लत्ता कपड़ा दान दक्षिणा जो भी देना था, वो पंडितों को ना दे के किसी और को दे दिया, सबको वहाँ भुगता दिया। आश्रम में उन्होंने भंडारे लगाने शुरू कर दिए, वहीं सत्संग सुनती और उनको इतना आनंद आया कि बस उनकी जबान पे गुरु रविदास गुरु रविदास गुरु रविदास ही रह गया। वापिस चित्तौड़ में गई, राणा जी को ये बात नहीं मालूम थी, लेकिन काशी जी के पंडित उनसे खिन्न हो गए। ब्राह्मण लोग थे, उनसे खिन्न क्यों हो गए कि ब्राह्मणों का काम था। फिर शास्त्रों में ये लिखा भी गया है कि दान लेना ब्राह्मणों का काम है, यज्ञ हवन करना ब्राह्मणों का काम है, जितने भी धार्मिक अनुष्ठान हैं वो ब्राह्मण को करने चाहिए, दान भी ब्राह्मण को ही देना चाहिए। बस वो उनको दान नहीं मिला, वो जाके राणा जी से शिकायत की और कहने लगे आप राजपूत होते हुए और आपकी रानी ने एक चमार से दीक्षा ली है, उसको गुरु बना लिया। हम इतने बड़े बड़े पंडित वहाँ देखते रहे, हमें दान नहीं दिया, दक्षिणा नहीं दी, हमारी पूछ ही नहीं की, और ये किया वो किया। राणा जी वहाँ से उठ के पंडितों से और जाके रानी के पास जब बोले, रानी जी ने निर्भीकता से कह दिया, बोले कि हाँ गुरु रविदास मेरा गुरु है, किस बात की चिंता है। कहने लगी कि वो तो नीची जाति का, रानी कहने लगी कि भक्ति करने में जाति कहाँ से आ गई, भक्ति करने में कोई जाति नहीं है, और जिसको तुम कहते हो कि नीची जाति का है, उस नीची जाति के तो परमात्मा के दरबार में रोजाना जाता आता है, जो भी उनके संपर्क में जाता है उसके भी दर्शन करवाता है कि मैंने हाँ उनको किया है। कि बोले ब्राह्मण लोग ऐसा कहते हैं कि चलो मैं चलती हूँ आपके साथ, और जाके कहने लगी बोलो ब्राह्मणों क्या बात है। बोला कि आपने हमें दान दक्षिणा नहीं दिया, आपने ये किया वो किया। बोला कि आपको दान चाहिए ना। बोले हमें और क्या ज़रूरत है, हमारे दान चाहिए, दान लेना तो हमारा फर्ज है, हमारा काम है, औरों को क्यों। सब दान दक्षिणा दिए, वो खुश होके आ गए। और उसी टाइम रविदास जी ने ये सिद्ध करके दिखा दिया, भंडारे लगाने शुरू कर दिए। राणा साहब भी मान गए कि हाँ आप सच्ची हो, आपका गुरु भी सच्चा है। तो कहने लगी कि रविदास जी को यहाँ बुलाओ। रविदास जी को बुलाया चित्तौड़ में। रविदास जी रास्ते में सत्संग करते हुए, लोगों का कल्याण का रास्ता दिखाते हुए, लोगों भक्ति का मार्ग बताते हुए जगह जगह रुकते। जब चित्तौड़गढ़ में पहुँचे तो वहाँ भंडारा किया, तो राणा ने सबको वहाँ निमंत्रित किया, सबको, बड़े बड़े ब्राह्मणों को, ज्ञानियों को, जो भी उस समय में थे, सबको बुला के कहने लगे कि पंडित लोग और उनको उस भंडारे के अंदर बुलाया। लेकिन भंडारे में जब आए तो वही काम उन्होंने फिर किया। कहने लगे कि हम इनके साथ बैठ के भंडारे में नहीं बैठेंगे, हम ब्राह्मण हैं, हम ऊंची जाति के, ये चमार जाति का है, नीची जाति का है। जब रानी झाली को पता लगा तो उनको बड़ा गुस्सा आया, तो कुछ बोलने ही वाली थी। राणा साहब जब
कहने लगे ये तो मुश्किल होगी, हालात इतना बड़ा वो किया है, भंडारा किया है, इसमें अगर पंडित लोग ये छोड़ के चले जाएंगे तो भी गलत होगा। लेकिन गुरु रविदास जी, संतों का काम होता है वो सबको समान भाव से देखते हैं, उनके लिए कोई छोटा बड़ा नहीं है। और वो कहते हैं जैसे रामायण में लिखा है कि मेरा वचन पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर की लीका। कहते हैं कि परमात्मा भी कहता है कि चाहे मेरा वचन भी क्यों ना झूठा पड़ जाए, तो संत प्रभु की संतान हैं, वो भी उन्हीं के गुण लेके यहाँ आए हैं, तो वो भी कहते हैं कि कोई बात नहीं, हमारा कुछ घटता नहीं है। रविदास जी ने कहा कोई बात नहीं, रानी से कहने लगे कि इनको पंडितों को जिमाओ, अच्छी बात है, मैं शूद्र जाति का हूँ, इनके साथ नहीं बैठना चाहिए, मैं बाद में जीऊँगा, इनको आप भोजन अलग से करवाइए। लेकिन जब भोजन करवाने लगे पंडित लोग बड़े मस्ती में हंसते हुए कहने लगे देखा हमारी चली और उनको हमने निकाल दिया, यहाँ से पंक्ति में नहीं बैठने दिया। समानता नहीं है ना, हम फिर भी ऊंचे हैं समाज में और ऊंचा दर्जा हमारा होना भी चाहिए। जब ये करते करते भोजन जिमने लगे तो जितने भी पंडित लोग थे सबके पास में रविदास बैठे हुए थे। एक ने कह दिया कि रविदास जी मेरे पास बैठे हैं, कहने लगे अरे तेरा भरम है। दूसरा जब देखता है कहने लगा मेरे पास भी बैठे हैं। ने बोला तुम सब पागल हो गए, आपस में बात करते हैं। लेकिन सब ने जब अपनी अपनी तरफ देखा तो हर एक के साथ में रविदास जी बैठे हुए थे। रविदास जी इतने कहाँ से आ गए? संत एक नहीं होते, जब उसकी प्रभु की कृपा होती है, जो जिसका आसरा ले लेता है, जो जिसकी शरण में होता है, वो उसकी लाज रखने के लिए हर जगह उसके लिए मौजूद होते हैं। वो तो क्या लाखों करोड़ों कोस पे भी अगर कोई शिष्य अपने उस इष्ट को गुरु को याद करता है, लेकिन दिल में अगर उसकी सच्चाई है और वो सच्चे मन से भक्ति करता है तो उनके आसपास रहते हैं, दूर कभी जाते ही नहीं है। एक रूप नहीं होता, एक जगह नहीं होता, वो सर्वदेशी हैं। एक देशी होने के साथ साथ सर्वदेशी हैं। जिस प्रकार से जिस सूर्य को हम देखते हैं हमारा सूर्य नजर आता है, लेकिन यही सूर्य दूसरे देशों में जाके देखोगे वहाँ भी यह है। तो ये एक देशी भी है इस देश का, सर्वदेशी सारे संसार में दिखाई देने वाला है, सारे संसार का भी है। इसी प्रकार से संत भी उस प्रभु की संतान हैं। लेकिन रविदास जी ने सिद्ध करके दिखा दिया, सब ने रविदास जी के चरण छुए और कहने लगे कि बार बार ये सिद्ध करने के बावजूद भी आप ऐसा करते हो। बल्कि उन्होंने तो एक बार ऐसी बात की कि गंगा को भी वहां ला दिया, प्रकट करके दस दिया। एक पंडित लोग कोई गंगा स्नान के लिए जा रहा था, लेकिन गंगा स्नान को जाते जाते उसने क्या किया कि उसकी जूती थोड़ी सी एक तरफ से उसके टाँके निकले हुए थे। रविदास जी के पास जाके कहने लगे अरे ये मेरी जूती को ठीक कर। वो जूती को ठीक करने लगे, पूछने लगे रविदास जी कि पंडित जी कहाँ जा रहे हो? बोले गंगा स्नान के लिए। बोले अच्छा गंगा स्नान जा रहे हो, अब गंगा स्नान पे क्या मिलेगा? बोले कि वहाँ जाने से आदमी को बड़ा फल मिलता है, तीर्थों का स्नान करने से बड़ा, वहाँ जाके दान करेंगे, गंगा माई से वरदान मांगेंगे, हमारे जो पाप कर्म है गंगा मैया उनको सबको धो देगी। बोले तुम क्या जानो, तुम यहाँ बैठे रहते हो, तुम्हें क्या गंगा का पता, क्या तीर्थों का पता, क्या उनको महत्व का पता? बोले ये तो सत्य है जी, हम गरीब आदमी, हमारा गुजारा ही नहीं चलता, कहाँ गंगा कैसे जाएं? हमारी 2 टाइम की रोटियों को गुजरान हमारे से मुश्किल है। ठीक है, जब इतनी कुछ बात हुई, बोले कि ये लो अपनी जूती तैयार कर दी, आप लेके जाओ। वो जूती जब पहनने लगा, बोला कितने पैसे? बोले अब पैसे क्या? उन्होंने काटी, एक दमड़ी काटी, 2 निकाल के उनको देने लगे। बोले कि ये लो पैसे। बोले कि ना पैसे ना दो, मुझे नहीं चाहिए। ने बोला एक काम कर देना मेरी ओर से, ने बोला गंगा माई को दे देना और कह देना कि रविदास ने भेजी है। संत अहंकार तोड़ते हैं, उनको आईना दिखाते हैं ऐसे जो मूर्ख लोग हैं। लेकिन कोई अगर मानना नहीं चाहता तो उनके लिए क्या है, सोए हुए को जगाया जाता है, जो जागा हुआ है उसको आदमी कौन जगा देगा? तो ऐसे भ्रम, ऐसे उनके जो मन में किसी प्रकार के अहंकार होते हैं, उनको तोड़ने के लिए यदा कदा संत ऐसे कौतिक रचते हैं ताकि उनको यकीन हो जाए। वही किया रविदास जी ने, कहने लगे कि मुझे ना दो, मेरी ओर से गंगा जी को दे देना, लेकिन एक बात रखना कि जब गंगा मैया हाथ पसार के ले तो ये मेरे पैसे उनको देना, नहीं तो ना देना। बोले ठीक है। पंडित जी गए, गंगा जी में स्नान किया। स्नान करने के बाद में क्या करते हैं कि जब चलने लगे तो वो जेब में हाथ मारा तो उनके वो याद आए कि ओह
उसने हरिजन ने, उसने रविदास ने तुझे दिए थे तो ये गंगा मैया को दे दे, देने लेने किसके हों। फिर भी उसने जब कहा तो किसी की अमानत में खयानत क्यों करूं, अमानत है वो तो उनकी देनी ही चाहिए, नहीं गंगा मैया नाराज होगी। उन्होंने कहा कि गंगा मैया ये रविदास जी ने आपके लिए भेजे थे, तो उन्होंने लेकिन ये कहा था गंगा मैया हाथ फैला के ले। मन में सोचा कि उसके लिए शूद्र के भेजे हुए और गंगा मैया हाथ फैला के लेगी, तो क्या देखता है उसने बात कही तो मन में तो यही अहंकार था, लेकिन क्या देखता है उन्होंने कहा कि गंगा मैया ये लो रविदास के, तो गंगा मैया में से हाथ निकला और हाथ निकालने के बाद में वो पैसे लेके हाथ वापस चला गया और आवाज़ आई कि रुको, चलने लगा। जब एक थोड़ी देर के बाद में एक बहुत चमकदार कंगन निकाल के दिया और कहने लगे रविदास को एक कंगन दे देना। अब वो कंगन लेके आता है, उसके मन में आ गया कि उसको क्या पता कि गंगा मैया ने क्या दिया। इतना सुंदर कंगन तो किसी सुनार के पास, किसी जोरी के पास, किसी बाजार में कहीं मैंने देखा नहीं, कहाँ मिलेगा ऐसा। क्यों ना मैं वो जाके राजा को दे दूं, राजा बड़ा खुश होगा, मुझे इनाम देगा। क्यों दूं मैं रविदास को, उसको क्या पता, वो तो बैठा अपना काम करता है। चलो लेके गया राजा के पास में, बोला कि राजा को दूंगा, कितने काम निकालूंगा, राजा मेरी इज्जत करेगा। राजा को जाके वो दिया, राजा ने रानी को बुला लिया कि देखो हमारे खजाने में भी ऐसा कोई आज तक हमने देखा नहीं, रत्न जड़ित है, कितना चमकीला, कितना कीमती, कितना चमकदार है ये। रानी भी देख के हैरान होगी कि मेरे इतने गहने हैं, आज तक मैंने दुनिया में कभी नहीं देखा। लेकिन बोली सुनो राजा, बोले हाँ कौन ले आया ये, बोले ये लेके आया। बोले एक और मंगवा, एक हाथ से काम नहीं चलता। अब एक से काम कैसे चलेगा, ये तो गलत हो गया, दोनों हाथों में चाहिए मुझे। बोला कि बात सुन भाई, बोले हाँ जी। बोला दूसरा कंगन लेके आया ऐसा, बोला कि अपने यहाँ खजाने में उससे जोरी से कहो वो बना देगा। उसको बुलाया, बोला जी मैं नहीं बना सकता ऐसा, ऐसा कंगन मेरे से नहीं, मैंने तो देखा ही आज है, मैं नहीं बना सकता। राजा कहने लगे तो भाई ने बोला दी जो लाया है उसी से कहो। उसको बोले आ भाई दूसरा लेके आ। अब वो सोचता है दूसरा कहाँ लेके आऊँ। राजा बोला मैं साथ चलूँगा। बोला जी मैं तो गंगा मैया से ले आया था और मेरे कहने से तो आता नहीं। बोला कैसे मिला था, बोला जी मैंने तो झूठ बोल दी। बोला कैसे, बोला दूसरा कंगन अब कैसे, मैं तो रविदास जी ने इस तरह से मुझे कहा था और मैंने ये कहा था। बोला चलो रविदास जी के पास चलते हैं। रविदास जी के पास गए और जाके उन्होंने कहने लगा जी मुझे बचाओ, नहीं तो मेरी बड़ी मुश्किल हो जाएगी कि मैंने आपसे धोखा किया है। आपने जो मुझे पैसे देने के लिए गंगा माई को कहा था मैंने उनको दे दिए, लेकिन दिए तो उनकी आवाज़ आई कि ठहरो, रविदास जी के लिए कुछ लेके जाना। तो उन्होंने मुझे उसके बदले में कंगन दिया था, वो कंगन लेके गया। मैं लालच में आ गया, राजा को दिया, राजा ने रानी को दिया। लेकिन रानी ने क्या बात कही कि वो कहने लगी कि एक दूसरा कंगन ऐसा ही होना चाहिए तब मुझे सजेंगे, दोनों हाथों में एक का कोई महत्व नहीं है। बोला तो किसी तरह भी करो मुझे कंगन मंगा के दो। बोले अच्छा। बोला कि लेके आ रहे हो कठौती अंदर से जिसमें चमड़ा भिगोते हो, कठौती मंगवाई और उस कठौती में हाथ डाल के और दूसरा कंगन निकाल के बोले ऐसा ही था क्या। बोले हाँ जी। वो दूसरा कंगन उसी में से निकाल के दे दिया और कह दिया कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। बोले पंडित जी तुम गंगा स्नान के लिए सोचते हो ना, जब इंसान का मन चंगा हो, कहने का मतलब जिसकी मन की पवित्रता है, शुद्धता है, मन में खोटे विचार नहीं है, मन में प्रभु को जब तुमने बसा लिया है, रात दिन उसका सुमरण चिंतन करते हो, बुरी आदतें और खोटे मंदे विचार जो रखते हो अगर उनको निकाल दो तो हमेशा गंगा जमुना सरस्वती परमात्मा राम कृष्ण सभी के सभी आपके हृदय में बसते हैं। सत्संग को पूरा सुनने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसे प्यारी साध संगत जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि अगर हमारा मन साफ है, हमारा अध्यात्म पाक पवित्र है, तो उसके लिए हमें भजन सिमरन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें स्वयं भगवान मिल जाएंगे, हम परमात्मा के समीप चले जाएंगे। क्योंकि हमारा मन साफ होगा तो हमारे अच्छे विचार आएंगे, और अगर अच्छे विचार आएंगे तो हम किसी दूसरों का भला करेंगे, और दूसरों का भला करके ही हम भगवान को पा सकते हैं। और साथ ही महाराज ने बताया कि जो सत्संगी नाम दाम लेता है
उसको भजन सिमरन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि भजन सिमरन से ही हमारे मन की जो एकता है, हमारे मन की जो शक्ति है वो एक होती है और हम अपने मन को भजन सिमरन में अच्छे से लगा पाएंगे। और साथ ही महाराज ने बहुत प्यारी प्यारी बातें सत्संग में बताई है। कृपया इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।